क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल चेक करो विद ऋषभ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन 6 फ्लिप फ्लॉप्स इन हुडिनी पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे विस्कोसिटी वेलोसिटी के बारे में। ठीक है ना। तो इससे आप कुछ भी बना सकते हो, चॉकलेट, हनी, ब्लड, जितना भी मतलब वाटर से थोड़ा डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, गाढ़ा होता है, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट डाउनलोड किया है, वो OBJ में है। तो यहाँ पे मैं लूँगा फाइल नोड और इससे हम करवाएंगे अपना तो OBJ एंड FBX जो भी होगी हमारी फाइल, वो फाइल नोड में खुलेगी। सिंपल F प्रेस करूँगा मैं, तो ये हमारा थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, एक ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ और इसको रोटेट करूँगा X में। उल्टा हो गया, -90। ठीक है। एंड इसका स्केल काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 0.01 यूनिवर्सल स्केल मैंने इसका कर दिया छोटा। स्पेस F। अब मैं देखता हूँ कि ये कितना छोटा हुआ है। एक करैक्टर लूँगा रेफरेंस के लिए, टॉमी, और ये देखा टेम्पलेट करके देखूँगा, ये छोटा हो गया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 0.3 करते हैं। ठीक है ना, इतना ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसमें मेरे पास मटेरियल्स भी है, तो मटेरियल आज इंपोर्ट करते हैं। तो मैं जाऊँगा मटेरियल पैलेट में और एक लूँगा, एक शेडर लूँगा, प्रिंसिपल शेडर। यहाँ पे आऊँगा टेक्सचर पे, बेस कलर, और यहाँ से इंपोर्ट करूँगा मैं अपना स्कल का JPG जो मेरे पास टेक्सचर आया है। ठीक है। अब मैं बाहर आऊँगा अपने नोट पे, इस पर लगाऊँगा एक मंत्रा नोट, मटेरियल नोड। ठीक है। और अपना इंपोर्ट करा दूंगा मैं शेडर। ठीक है। ब्लैक ब्लैक आ रहा है, वापस मटेरियल पैलेट पे जाएगी एंड सरफेस पे ये देखा ये ग्रे है, तो मैं इसको वाइट कर दूंगा, तो ये मटेरियल पे आ जाएगा। इसको मैं कुछ भी कलर भी कर सकता हूँ, फिलहाल हम वाइट ही रखेंगे। यहाँ से वो हो गया, मेरा टेक्सचर भी आ गया और सब। तो मैं देखता हूँ इस पे, अगर मैं यहाँ से आई पे करके देखूँगा तो उस पर मेरे पास कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है ना। और एक एट्रीब्यूट भी है, तो मैं इसको पहले तो क्लियर कर देता हूँ। एक सिंपल सबसे ऊपर लगाता हूँ, ग्रुप डिलीट ग्रुप डिलीट ही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देखूँगा तो ये सारे आ रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सिंपल डिलीट, स्टार लगा दिया ताकि जितने भी इस पे ग्रुप्स है वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। ठीक है ना। इसको थोड़ा नीचे कर रखूँगा एंड एक एट्रीब्यूट डिलीट नोड लूँगा। ठीक है। पॉइंट्स एट्रीब्यूट में हमारे पास नॉर्मल है और पोजीशन है, ये तो रख ही लेते हैं। टेक्सचर है, टेक्सचर भी चाहिए UV का, ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं स्टार के साथ डिलीट कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। अब मैं देखूँगा मेरे पास सिर्फ नॉर्मल पोजीशन एंड UVs है। आप यहाँ पे देखोगे पर्सपेक्टिव में सेट व्यू, UV व्यू पोर्ट, ये देखो ये हमारा UV है। अगर ये नहीं होगा तो मेरा मटेरियल ठीक नहीं आएगा। जैसे अगर मैं ये मेरा UV मैंने डिलीट कर दिया तो मेरा मटेरियल भी ठीक नहीं आएगा। ठीक है ना। और जैसे मैं इसको वापस लाता हूँ, मेरा मटेरियल आ गया। तो अपना UV तो होना ही चाहिए, बिना UV के तो काम होगा ही नहीं। तो मुझे क्या चाहिए कि एक स्फेयर है,
जो ब्लड इमिट कर रहा है और इस पे गिर रहा है, ठीक है ना। तो मेरा हो गया स्कल। और एक मैं इमिटर लूँगा, एक जियो नोड। यहाँ पे मैं एक नल लगा देता हूँ ताकि मेरे को पता लगे कि मेरा नल आउट स्कल। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमिटर। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक स्फीयर, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ और एक ट्रांसफॉर्म नोड लूँगा। पॉइंट 1 इसको करूँगा ऊपर, इतना ठीक है। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, 0.6, ठीक है, इतना ठीक है। और ये हमारा हो गया आउट इमिटर। एंड यहाँ पर मैं लेता हूँ डोप नेटवर्क, ठीक है। ये मेरे पास जो डोप नेटवर्क आ गया, इसको व्यू करूँगा। इस पे डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊँगा। इसमें मेरे पास है सिर्फ एक आउटपुट नोड, तो मैं एक लगाता हूँ ग्रेविटेशनल नोड, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक लगाऊंगा मैं अपना फ्लिप सॉल्वर, और यहाँ पे मैं लूँगा अपना फ्लिप ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लूँगा एक अपना वॉल्यूम सोर्स, ठीक है। ये अपना फ्लिप ऑब्जेक्ट है, इसको तो मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है ना। एंड बाहर आऊँगा, यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ फ्लिप सोर्स, देखा ये वीडियो भी बना देगा। क्या करता हूँ मैं, डी प्रेस करूँगा एंड इसको डार्क। अब यहाँ से वोक्सल साइज इसको कम करता हूँ, ठीक है। ये आ गया। इसमें मैं सिंपल ही रखता हूँ, अभी कुछ चेंज नहीं करेगी। सिंपल इसको कॉपी करूँगा, मैं नल को कॉपी करूँगा, डोप नेटवर्क में डबल क्लिक करके अंदर वॉल्यूम सोर्स में यहाँ पे सॉफ्ट पाथ पे पेस्ट। तो मेरे पास अभी कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे ये है सोर्स स्मोक, इसको मैं कर देता हूँ सोर्स फ्लिप। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा ऐसे स्फीयर से आ रहा है काफ़ी बड़ा, तो मैं फ्लिप ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा एंड गाइड्स पे पार्टिकल्स, ये अपना आ रहा है स्प्राइट्स, एंड इसको मैं कर दूँगा पार्टिकल्स। ये सिंगल पार्टिकल दिखा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका सेपरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा, 0.1, 0.1। तो ये मेरा सिंगल पॉइंट दिखा रहा है, ऐसा क्यों? मैं यहीं से ही वॉल्यूम सोर्स से जाऊँगा वापस, जहाँ से मेरा फ्लिप सोर्स आ रहा है। तो इस पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो शेल थिकनेस इसको ऑन करूँगा, एंड ये पार्टिकल सेपरेशन है, वोक्सल साइज को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा एंड पार्टिकल सेपरेशन पे जाके पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस कर दूँगा। तो जितना मेरा ये होगा उतना ही मेरा ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक डोप नेटवर्क के अंदर आता हूँ, फ्लिप ऑब्जेक्ट, और सेम इसको मैं कॉपी करके पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। अब मेरा क्या होगा, ये तीनों सेम रहेगा। मैं कहीं से भी इसका चेंज करूँगा, लाइक मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, तो मेरा पार्टिकल सेपरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको 1 ही रखता हूँ फ़िलहाल। तो
अब मुझे क्या करना है, अपना ऑब्जेक्ट लेके आना है जो मेरा स्कल है। तो मैं एक लूँगा मर्ज स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड बाहर आऊँगा स्कल पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये तो आउट स्कल हो गया मेरा, इसको मैं बनाऊँगा BTB फ्रॉम पॉलीगन्स, ठीक है। वो साइज में करूँगा और कम, थोड़ा और कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया आउट स्कल _SDF। व्यू में स्कल वाले को करूँगा क्योंकि ये हैवी रहेगा, ठीक है। अब मैं वापस आऊँगा अपने डॉट नेटवर्क पे, इसको करूँगा मर्ज एंड इसको सॉफ्ट पाथ मैंने कॉपी नहीं किया था, तो सिंपल यहाँ पे जाऊँगा मैं, ठीक है। स्कल आउट स्कल, मेरा स्कल आ गया, ठीक है। कोलिजन्स बुलेट डाटा, इसको मैं ऑन करूँगा, देख रहे हो। तो ये मेरा कन्वेक्स है, इसको मैं करूँगा कनकेव, ये हो गया। अब मैं RBD सॉल्वर पे जाऊँगा, रे है, इसको करूँगा वॉल्यूम एंड सेम स्कल पे SDF, इस पे मैं कॉल करा दूँगा। तो ये हो गया। अब मेरा ये बॉक्स काफ़ी बड़ा है, मैं बॉक्स को भी आपको चेंज करना दिखाऊंगा कि मेरे को एक छोटा ही चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल बाहर आऊँगा, एक बॉक्स लूँगा और बॉक्स को करूँगा टेम्पलेट, और मेरे को जितना बड़ा चाहिए बॉक्स को उतना बड़ा कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे को सिर्फ इतना बड़ा चाहिए। तो मेरे पास साइज़ आ गया, सेंटर आ गया, मैंने रोटेशन चेंज नहीं की और ना हमें करनी। तो मैं पहले साइज़ को क्लिक करके कॉपी पैरामीटर डॉट नेटवर्क में आएगी, फ्लिप सॉल्वर और वॉल्यूम मोशन पे आएगी, बॉक्स साइज़ है, इसको मैं करूँगा राइट क्लिक, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, नीचे आ गया। फिर बाहर आऊँगा, अब मैं लूँगा इसका सेंटर, कॉपी पैरामीटर एंड सेम बॉक्स सेंटर पे जाकर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। तो ये क्या काम करेगा, जब भी मैं अपना बॉक्स को चेंज करूँगा, बड़ा करूँगा, छोटा करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो मेरे को फालतू कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक प्ले करके देखते हैं कैसा आ रहा है। गाइस ये हुआ है अभी थोड़ा सा कैशे, बिल्कुल लिक्विड की तरह ही है ये, ठीक है ना। मैंने इसको 25 FPS पे किया था, तो बिल्कुल लिक्विड की तरह है। तो अब इसको हम थोड़ा थिक करेंगे, ठीक है ना। तो इसके 2-4 होते हैं तरीके, सबसे सिंपल वाला करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंगल, एट्रीब्यूट रेंगल एक मैं लेता हूँ और ये फ्लिप सोर्स के नीचे लगेगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा @ विस्कोसिटी स्पेस इज इक्वल टू जितनी हम वैल्यू देना चाहते हैं उतनी। तो सपोज मैं 10 दे देता हूँ एंड अब मैं जाऊँगा टॉप नेटवर्क के अंदर, फ्लिप सॉल्वर, वॉल्यूम मोशन, विस्कोसिटी एंड यहाँ पे आप देख रहे हो
अनेबल विस्कोसिटी, अगर मैं इसको अनेबल नहीं करूँगा तो मैं बाहर रेंगल में जितनी मर्जी वैल्यू दे दूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँगा एंड विस्कोसिटी बाय एट्रीब्यूट ऑन करूँगा। अब मैं देखता हूँ, पहले मैं इसकी थोड़ा सा वोक्सल साइज कम करता हूँ ताकि जल्दी कैलकुलेट हो। अब देखते हैं कैसा आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो मेरा लिक्विड थोड़ा थिक हुआ है, ये विस्कोसिटी इसकी बड़ी है। एक ये तरीका है। एक मैं अगर इसको यहाँ से बंद करूँगा, अभी आप देखोगे तो नॉर्मल पानी की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं रेंगल नहीं लगाना चाहता तो सिंपल इसको ऑन करना है, ठीक है, इसको भी ऑन कर देना। फ्लिप ऑब्जेक्ट पे जाएगी, फिज़िक्स, और यहाँ पे आप देख रहे हो विस्कोसिटी ऑप्शन है। इसको भी अगर मैं बढ़ाता हूँ, लाइक 20 कर देता हूँ, तो भी ये प्रॉपर्ली काम करेगा। सी, ये भी सेम वही काम करेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहते हो, ठीक है ना। तो मैं तो इसको 0 ही करता हूँ, मैं तो बाहर से ही करूँगा। सिंपल इसको ऑन किया, कुछ नहीं लिखना इसमें, सिंपल एक @ विस्कोसिटी एंड इज इक्वल टू इसका नंबर जितना भी देना है आपको 10, 20, 30 एंड सेमीकोलन। वॉल्यूम मोशन पे जाऊँगा, सरफेस टेंशन पे जाऊँगा एंड अनेबल सरफेस टेंशन, ठीक है ना। अब मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ कि ये सरफेस टेंशन क्या कर रहा है। इसने ऐसा कुछ आउटपुट दिया है, ये हमारा सैंपल कवर हो रहा है। तो सबसे बढ़िया है सरफेस टेंशन जितना बड़ा रखेंगे उतना मतलब पॉइंट्स को वो अट्रैक्ट करके रखेगा अपने पास, मतलब पॉइंट्स एक के ऊपर एक जुड़े रहेंगे। सपोज़ मैं इसको कर देता हूँ 90, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ। ये देखें, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई है, तो ये अपने आप को मतलब जोड़ के रख रहा है, उसको इधर उधर नहीं जाने दे रहा, ठीक है ना। तो मैं इसको मैं करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट, इस जो इसकी वैल्यू थी वो 10 थी, तो मैं इसको कर दूँगा लाइक 0.2, ठीक है। एंड अब देखते हैं कैसा लगता है। सी, मेरा ऐसा लग रहा है, तो वैसे तो ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, आप ये देख सकते हो। ये ना जहाँ पे एक ही जगह पॉइंट ये क्रिएट कर रहा है और वहीं से निकाल रहा है। मैं चाहता हूँ रैंडमली रहे, क्योंकि ऐसा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो मुझे कुछ नहीं जाना, जो मेरा इमीटर है वहाँ पे जाऊँगा मैं, फ्लिप सोर्स एंड डिजिटर सीड है, इस पर मैं लिख दूँगा $F। तो ये क्या करेगा, हर पॉइंट्स पे चेंज होगा। देखो, ठीक है ना। तो एक बारी इसको पूरे को कैसे करते हैं, इसका हम बढ़ा देते हैं। कितना करेंगे, ज़्यादा नहीं करते। एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड प्लेन ले लेता हूँ, इन दोनों को मर्ज करेंगे इसको। तो अब ये क्या करेगा, मेरे लिक्विड बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, ये ग्राउंड पे भी इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। कैसे करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ड्रॉप नेटवर्क ही लगाया था। पार्टिकल्स को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नोड लेंगे .io, ठीक है। अब इसमें बता रहा है ये डॉप नेटवर्क चाहिए इसको, तो सिंपल इसको हमें यहाँ पे पिक करवाना पड़ेगा। तो .io नोड को मैंने सिलेक्ट किया है, इसको क्लिक करके रखूँगा एंड ऊपर जाऊँगा और इसको ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। और ये चाह रहा है डॉप नोड चाहिए इसको, तो अंदर जाके ये ये फ्लिप ऑब्जेक्ट है,
इसको मैं कंट्रोल C करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो और इसको मैं कर दूँगा फ्लिप फ्लूइड्स। ठीक है, हमारा पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए। अब मैं इसको कहीं भी सेव कर सकता हूँ। मैं तो चाहूँ तो यहीं से मैं सेव कर सकता हूँ, या मैं एक सिंपल जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, फाइल कैशे नोड लेकर भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैं इसको पहले डिस्क में सेव कर लेता हूँ। और अब मैं आपको बताऊँगा कि सेव टू डिस्क तो सिंपल है कि हम सेव टू इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आ जाता है और वो डिस्क में सेव होना शुरू हो जाता है। अब मैं करूँगा सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइल सेव करनी होती है। सिंपल सेव टू डिस्क बैकग्राउंड करेंगे, ये हमारे पास एक पॉपअप आएगा। इसको मैं कर दूँगा ओपन शेड्यूलर। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड पे सेव होगा। और बैकग्राउंड का मतलब क्या हो गया, अब मैं इस फाइल पे कुछ भी काम कर सकता हूँ पर, और मेरा सेव ये होता रहेगा। ये सेव हो रहा है और मैं हाथ के हाथ इसको यहाँ पे लोड टू डिस्क करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ कि ये कितना हो रहा है। जितना होएगा कैशे उसके बाद तो नहीं दिखाएगा। ठीक है ना, तो मैं हाथ के हाथ यहाँ पे देख भी सकता हूँ। कुछ मुझे काम करना हो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो पहले इसको ही होने देते हैं, फिर हम देखेंगे विस्कोसिटी हमने देख ली, फिर हम देखेंगे वेलोसिटी से हम इसको डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे हमारा कैशे हो चुका है पूरा। ठीक है ना, इसको मैं बंद करूँगा और ये ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है ना, अभी ये ज़मीन पे भी इकट्ठा हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें करना है मैश। तो मैं एक नोड लूँगा पार्टिकल फ्लूइड सरफेस, और इसका सेपरेशन मैं कर दूँगा कम। तो ये मेरा मैशिंग हो गया। हम इसको चाहे तो फिल्टर पे जाके स्मूथ कर सकते हैं और ठीक है ना, ये ऐसे स्मूथ हो गया। अब हम इसमें कलर दे देंगे, रेड, ब्लड रेड। ठीक है ना, और हम इसमें मटेरियल वगैरह लगाकर इसको इन फ्यूचर रेंडर करेंगे। फ़िलहाल तो हमारा ये ब्लड वाला कंप्लीट है। ठीक है ना, अब हमें देखना है कि वेलोसिटी कैसे काम करती है। तो मैं क्या करता हूँ, स्कल को हटा देता हूँ, एमीटर ही रखते हैं। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर में जाकर मैं स्टैटिक को हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको करता हूँ और ज़्यादा घूम गया, इतना रखते हैं। ठीक है, और बाउंडिंग बॉक्स हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब विस्कोसिटी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं लगाऊंगा पॉइंट वेलोसिटी। पॉइंट वेलोसिटी लगाई। अब वेलोसिटी के लिए हमारा ये हमारा होता है पॉइंट्स का। ठीक है, इससे हमें पॉइंट्स दिखेगी। ये हो गया अपना नॉर्मल्स का। ठीक है, और ये हो गया हमारा वेलोसिटी का। तो हम वेलोसिटी रखते हैं, ऐड वेलोसिटी, और हमें जहाँ पे देनी है वेलोसिटी, लाइक ये हमारी अप साइड जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये एक्स साइड को जाए, तो मैं इसको करता हूँ 0 और इसको करता हूँ 1। तो आप ये देख रहे हो, ये इसको अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये मेरी एक्स साइड में वेलोसिटी जा रही है। मैं इसको यहाँ पे व्यू करूँगा। ठीक है, और प्ले करता हूँ तो ये देखो मेरी एक्स साइड में वेलोसिटी जा रही है। और कीप ऑन इनकमिंग करेंगे तो ये बिल्कुल राइट में जाएगी। देख रहे हो, इसको बंद करते हैं।
सी हम इसको डायरेक्शन में कहीं भी दे सकते हैं। जितनी बढ़ाएंगे ये उतनी साइड जाएगी। देखा ये एक्स में गई है तो एक्स में बढ़ाइए। अब अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, लाइक 5 कर देते हैं, तो ये और स्पीड में एक्स की साइड जाएगी। ठीक, इसमें मैं देता हूँ नॉइस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। तो ये अब देखोगे थोड़ा नॉइजी टाइप से ये जा रहा है। देखा ये वेव बन रही है। मैं इसको स्केल बढ़ा देता हूँ और स्वर्ल साइज को मैं कर देता हूँ 0.5। तो इससे आप वाटर गन बना सकते हो या कुछ भी आप इफ़ेक्ट यहाँ से बना सकते हो इसमें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। इसमें आप चाहो तो इसमें विस्कोसिटी ऑन करके बाय एट्रीब्यूट विस्कोसिटी देखो 10 है, और तो ये विस्कोसिटी अगर मैं कर देता हूँ 0 तो ये वाटर की तरह बिहेव करेगी। तो देख सकते हो आप, ये ऐसे वेलोसिटी काम करती है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप कुछ बना के दिखाइए, मेरे को टैग करिए, इंस्टा पे टैग करिए, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन पे रख दूँगा। मेरे को टैग करो, दिखाओ आप क्या बना सकते हो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।